आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम नवरात्रि में संपूर्ण मां भगवती का पूजन षोडशोपचार से करें, ऐसी व्यवस्था मैं आज की इस वीडियो में कर रहा हूं। अगर आप नवरात्रि में संपूर्ण पूजन करना चाहते हो तो मैंने आई लिंक में वीडियो दी है, आप वहां जाकर संपूर्ण पूजन देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि में मां भगवती का पूजन विधि बता रहा हूं, तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार अखंड दीप आदि प्रज्वलित करने के बाद अब आपने माँ भगवती की पूजा करनी है। तो देखिए, इस प्रकार अब आपने माता रानी की पूजा करनी है। यहाँ माता की अष्टधातु की प्रतिमा है और यहाँ पर मैंने कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाते हुए माता जी को वहाँ पर स्थापन किया है। तो आपने भी माँ भगवती का पूजन करना है। आपने सर्व देवी देवता का पूजन कर लेना चाहिए। यह वीडियो मैंने आई लिंक में डाल दी है, आप वहाँ जाकर पहले देख लीजिएगा। उसके बाद ही आपने माँ भगवती की पूजा करनी है। तो आइए हम माँ भगवती के पूजन का विधान देखते हैं। आपने माँ भगवती को स्नान आदि कराना होता है, तो आप एक पात्र में माँ भगवती की प्रतिमा को रख लीजिए। अगर आप नई प्रतिमा लेके आए हैं तो आप इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिएगा। प्रतिमा आपके पास पहले से ही है तो आप माँ भगवती का सर्वप्रथम ध्यान कर लीजिए। हाथों में पुष्प लीजिए और माँ भगवती को प्रणाम कीजिए। ओम सिंहस्ता शशिशेखरामरकत प्रख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुशरांश दधति नेत्रे स्त्रिभिः शोभिता आमोक्ताङ्गदहारकङ्कणरणत्काञ्चीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला। श्री दुर्गा देव्यै नमः। ध्यानम पुष्पम समर्पयामि, ऐसे पुष्प अर्पण कर देंगे। अब आसनार्थी पुष्पम, अब आवाहन करना है माँ भगवती का मूर्ति में। ओम भूर्भुवस्वः श्री जगदम्बा देव्यै यहाँ गच्छ तिष्ठ सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तु। अगर आप मंत्र नहीं पढ़ सकते तो इतना कह दीजिए, ओम दुम दुर्गाये नमः आवाहनम समर्पयामि। मंत्र लेना है, ओम दुम दुर्गाये नमः। आवनार्थे अचतम समर्पयामि, आसनार्थे पुनर्पुष्पम समर्पयामि। अब पाद्य जल अर्पण करेंगे। देखिए, जल अर्पण करेंगे पैरों में। ओम पाद्योपाद्यम जलम समर्पयामि। उसके बाद फिर अर्घ्य जल अर्पण करेंगे। ओम श्री दुम दुर्गाये नमः। माँ अष्टभुजी के हाथों में अर्घ्य जल अर्पण कर देंगे। उसके बाद फिर माँ भगवती को पुनः शुद्धोदक जल अर्पण कर देंगे। उसके बाद शुद्ध जल अर्पण करने के बाद अब माता भगवती को आपने सर्वप्रथम दूध से स्नान कराना चाहिए। ओम दुम दुर्गाये नमः दुग्धम स्नानम समर्पयामि। आपको अगर मंत्र आता हो, नहीं तो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्ते 9 बार माता भगवती को आप दूध का स्नान करा दीजिए। उसके बाद फिर शुद्ध जल अर्पण कर दीजिए। उसके बाद फिर आप माँ भगवती को दधी का स्नान करा दीजिए। 9 बार करा दीजिएगा। ओम दुम दुर्गाये नमः दध्यम, नहीं तो जयंती मंगला काली मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। 9 बार दही का स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल का स्नान करा दीजिए। 9 बार क्यों? क्योंकि माँ भगवती के 9 स्वरूप हैं। दूध दही के बाद आपने घी का स्नान करा। 9 बार आपने घृत का स्नान करा देना चाहिए माँ भगवती को। घृत का स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल आपने अर्पण कर देना चाहिए। दूध दही घी के बाद फिर मधु स्नान आता है। माँ भगवती को इस तरह से 9 बार करते हुए मधु स्नानम कह दीजिएगा। मधु स्नानम समर्पयामि। ओम दुम दुर्गाये नमः मधु स्नानम समर्पयामि। दूध दही घी शहद के बाद अब आपने शर्करा का स्नान कराना है। ओम दुम दुर्गाये नमः शर्करा स्नानम समर्पयामि। अच्छी तरह से आप शर्करा का स्नान करा दीजिए। इससे जो भी मल पदार्थ होता है या घृत आदि लगा होता है वह साफ हो जाता है। आप शर्करा स्नान कराने के बाद पुनः से ओम दुम दुर्गाये नमः शुद्धोदकेन, शुद्धोदक कह देंगे जल स्नान। उसके बाद आप माता भगवती को पंचामृत का स्नान करा देंगे। पंचामृत स्नान 9 बार आप पंचामृत का स्नान करा देंगे। 9 बार पंचामृत का स्नान कराने के तदुपरांत आप पुनः से शुद्ध जल अर्पण कर देंगे। ओम दुम दुर्गाये नमः। यहाँ पर केवल मैं संक्षिप्त मंत्र ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। उसके बाद माँ भगवती को गंधोदक स्नान करा देंगे। ओम दुम दुर्गाये नमः। गंधोदक में मैंने थोड़ा सा सिंदूर मिलाया है। गंधोदक स्नान करने के बाद फिर माँ भगवती को पुनः से शुद्ध जल अर्पण कर देंगे और माँ भगवती का थोड़ा अभिषेक कर लेंगे। आप अभिषेक देवी अथर्व शीर्षम के द्वारा भी कर सकते हैं या आप माँ भगवती के नामों के द्वारा भी कर सकते हैं।
या ओम दुम दुर्गाये नमः, ओम दुम दुर्गाये नमः, या ओम जयंती मंगलाकारी के द्वारा भी 21 बार बोलते हुए माँ भगवती का आप सर्वांग जलाभिषेक कर लीजिए। जलाभिषेक करने के बाद माँ भगवती को अच्छी तरह से अब आप प्रक्षाल्य कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से प्रतिमा को अब आप धो लीजिए। इस प्रकार सर्वांग जल स्नान कराने के बाद अब माँ भगवती की प्रतिमा को आप किसी वस्त्र के द्वारा प्रोक्षण कर देंगे। अच्छी तरह से माँ भगवती की प्रतिमा को अब आप प्रोक्षण कर लेंगे। देखिए ठीक है, तो अब आपने प्रोक्षण कर लिया है। तो इस प्रकार माँ भगवती को स्नान कराने के बाद देखिए यह कलश है, कलश में मैंने जल और जल के ऊपर आम्रपत्र और आम्रपत्र के ऊपर यह मैं पात्र रख रहा हूँ, पूर्ण पात्र, और पूर्ण पात्र के ऊपर मैं माँ भगवती को स्थापित कर रहा हूँ। तो इस तरह से माँ भगवती को स्थापित कर कर आप माँ भगवती को प्रणाम कर दीजिए। प्रणाम करने के तदुपरांत अब आप माँ भगवती को वस्त्र अर्पण कर लेंगे। अब आप माँ भगवती को वस्त्र अर्पण कर देंगे। अगर आपके पास वस्त्र है तो वस्त्र अर्पण कर दीजिए, नहीं तो ऐसे लाल धागा भी माँ भगवती को अर्पण कर सकते हैं। मैंने एक माँ भगवती के पीछे चुनरी लगाई है, आप लगा सकते हैं। और माँ भगवती को वस्त्र आदि अर्पण करने के बाद फिर जल का छींटा दे देंगे। जल का छींटा देने के बाद अब आप माँ भगवती को उपवस्त्र अर्पण कर देंगे। पुनः से एक उपवस्त्र अर्पण कर देंगे। वस्त्र में आप उपवस्त्र अर्पण कर दीजिए, फिर आचमनी का जल अर्पण कर दीजिए। उसके बाद अब माँ भगवती को आप गंधम लगाइए। माँ भगवती को अनामिका उंगली से गंधम अर्पण कीजिए। बोलना गंधम समर्पयामि। फिर माता भगवती को आप चंदन अर्पण कीजिए। चंदनम समर्पयामि कहिए। ओम दुम दुर्गाये नमः। फिर माँ भगवती को अक्षत चावल अर्पण कीजिए। अक्षतम समर्पयामि। उसके बाद माँ भगवती को अब आप पुष्पमाला अर्पण करेंगे। ओम दुम दुर्गाये नमः पुष्पमाल्याम समर्पयामि। बड़ी भव्यता के साथ अब आप पुष्पमाला अर्पण कर देंगे। अब माँ भगवती को नाना परिमल द्रव्य अबीर गुलाल आदि अर्पण कर सकते, नहीं है तो आप सिंदूर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओम श्री जगदम्बिकाये नमः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। नमस्करोमि नमस्कारान समर्पयामि। इस तरह से नमस्कार कर कर अब आप माँ भगवती को सौभाग्य पेटिका, आपके पास माँ भगवती को अर्पण करने के लिए यदि सौभाग्य पेटिका है, देखिए यह माँ भगवती का संपूर्ण श्रृंगार सामग्री है। इसमें मैंने नारियल, वस्त्र, साड़ी, जो माँ भगवती के लिए प्रिय है, सुहाग पिटारी, वह मैंने सब रखी एक परात में सजाकर। तो माँ भगवती के सामने इस तरह से हाथ कर माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ओम श्री जगदम्बाये दुर्गा देव्यै नमः सौभाग्य पेटिकाम समर्पयामि। इस तरह से माँ भगवती को सौभाग्य पेटी अर्पण कर देंगे। सौभाग्य पेटी आदि अर्पण करने के तदुपरांत अब माँ भगवती को दीपम संदर्शयामि, धूपम आग्रापयामि। हाथ धूप दीप दिखाने के बाद हाथों को धो लेंगे। अब माँ भगवती के आगे नैवेद्य अर्पण करेंगे। ओम माँ भगवती दुर्गा देवी नमः। पान के पत्तों के आगे और पीछे का भाग तोड़ लेना चाहिए। भगवती दुर्गा देवी नमो नमः। इसमें अब आपने नैवेद्य अर्पण कर देना चाहिए। अगर आपके पास मिठाई है, मिष्ठान आदि अर्पण कर दीजिए। मेरे पास बताशे हैं तो मैं यह अर्पण कर रहा हूँ। सुपारी इत्यादि, पुंगी फल, मुखवास आरती सब हो गया है इसमें। तो यहाँ पे इस तरह से करते हुए ओम श्री दुर्गा भगवती देवी नमः इस तरह से मुख के पास ले जाकर आप यहाँ पर अर्पण कर दीजिए। भगवती दुर्गा देवी नमः। उसके बाद माँ भगवती को आप फलार्पण कर दीजिए। फलार्पणम समर्पयामि दुर्गा देव्यै नमः। उसके बाद माता भगवती को आप दक्षिणा अर्पण कर दीजिए। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः दक्षिणाम समर्पयामि नमस्करोमि। मुख के सामने रखने की आवश्यकता नहीं है, आप स्पर्श करते हुए नीचे भी रख सकते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद माँ भगवती को आप प्रणाम कर लेंगे। माँ भगवती को द्रव्यादि अर्पण करने के तदुपरांत माँ भगवती से आप अब हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मैंने जिस भी विधि विधान से आपका पूजन किया है, आप सदैव मेरे पर कृपा बनाए रखना, परिवार के पर, समस्त संसार के पर कृपा बनाए रखना। यह नवरात्रि हे माँ भगवती मेरी मन की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हो। मेरे घर के अंदर आपका सदैव वास बना रहे, ऐसी प्रार्थना अपनी माँ भगवती से कीजिएगा। और अपनी कुलदेवी को प्रणाम कीजिए। कुलदेवी का मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। ओम कुलदेवी महाभागे कुलाद्री करतेन च प्रसन्नम बहुमह्यत्वम कुलदेवी नमोस्तुते। कुलदेवी को आप प्रणाम कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको कोई स्तुति आती है माँ भगवती की, क्योंकि दुर्गा अर्चना प्रिय, माँ भगवती को अर्चना स्तुति अत्यंत प्रिय है। यदि आपको कोई स्तुति आती है तो आप स्तुति पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं आती है तो आप केवल
केवल माँ भगवती की 32 नामों की माला जप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करना चाहिए। किस तरह से करना है दुर्गा सप्तशती का पाठ, मैंने आई लिंक में वीडियो डाली है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद फिर अब आपने माँ भगवती का सर्वांग पूजन आदि करने के बाद अब माँ भगवती की आरती करनी है। ओम श्री जगदम्बाय नमः, इस तरह से मंत्र बोलते हुए आप आरती प्रज्वलित कर लीजिए। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः, ओम ज्वाला मालिन्ये नमः, ओम ज्वाला मालिन्ये नमः। इस तरह से सर्वोक्त आरती गंधक्षत अपने दीपक में आप गंधम चंदनम अक्षतादि अर्पण कर देंगे। ओम श्री ज्वाला मालिन्ये नमः कह देंगे। देखिए आरती का विधान में आपको बताऊं थोड़ा सा कि आपने 4 बार माता जी के चरणों में, 2 बार माता जी के नाभि के पास, 1 बार माता जी के मुख के बाद और सर्वांग अंग में आपने माता जी की 7 बार आरती करनी है। तो यहाँ पर आपने खड़े होकर आरती करनी है, यहाँ पर मैं बैठकर आरती कर रहा हूँ। अगर आपको ओम जय अम्बे गौरी या ओम जगत जननी जय जय जैसी भी आपको आरती आती है कीजिएगा। घंटी बजाते हुए आपने माता जी की आरती करनी है। घंटी की आवाज मेरी माइक में आएगी इसलिए मैं उसको नहीं बजा रहा हूँ, लेकिन ओम कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितं आरार्तिकम् अहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। ओम श्री जगदम्बायै नमः, ओम श्री ज्वालामालिन्ये नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। अब आरती के ऊपर से इस तरह से जल घुमाकर माँ भगवती को इस तरह से आरार्तिकम समर्पयामि, आरार्तिक समर्पण कर देंगे। श्री जगदम्बिकायै नमः, प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि, नमस्करोमि। जो भी पूजन पाठन हमने किया भूल चूक क्षमा करिए, माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी श्री भगवती दुर्गा देव्यै नमो नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। अपनी जगह में खड़े उठकर आपने 1 बार माँ भगवती की परिक्रमा कर लेनी है और उसके बाद माँ भगवती को साष्टांग होकर प्रणाम करना है। स्त्रियां केवल घुटना टेक कर ही प्रणाम करेंगी। हमारी पूजा पाठ सफल हो हे माँ भगवती ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। इसी प्रकार आप नित्य माँ भगवती का पूजन और माँ भगवती को भोग अर्पण करना चाहिए। इस तरह से मैं आप सभी भक्तों को अपनी ओर से प्रणाम करूंगा। आपके पर सदैव माँ भगवती की कृपा बनी रहे। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। शतं जीवन्तु शरदः।